ताकि आपको पता लग जाए कि मैं ही कोई और नहीं। कभी सोचा भी नहीं था कि आज बैंक में जाते हैं वो भी मास्क पहन के जाते हैं। हमारे वहाँ भारत में नॉर्थ इंडिया पंजाब में जब अत्यवादी आते होते थे ना, टेररिस्ट, तो वो मास्क पहन के आते होते थे बैंकों में। आज सभी टेररिस्ट बने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ है। आमीन। मुझे मालूम है कि बाहर कोरोना चल रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोरोना को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह कोरोना को रोक सकते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा है कि कोरोना जब लिखी जाती है हिंदी में या इंग्लिश में, वो लिखी जाती है कोरोना, ऐसे लिखी जाती है। कहते हैं कि उल्टी तरफ से पढ़ो कोरोना, उल्टा पढ़ो उसको, लिखा ना रोको। ना रोको, चाहे वो रुकने वाली नहीं है, लेकिन हमारा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु यीशु मसीह उसे रोक सकता है। आमीन। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जो विजडम है वो ईश्वर की तरफ से आती है। आमीन। हमारे डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को जो परमेश्वर की तरफ से विजडम आ रही है, उसी विजडम से एक ऐसा इलाज निकाला जाएगा जो परमेश्वर की तरफ से आती है। ये विजडम जो है वो कह लो कि शैतान की तरफ से नहीं आती, बल्कि ये खुदा की तरफ से आती है। आमीन। और हम विश्वास करते हैं साइंटिस्ट पर, हम विश्वास करते हैं डॉक्टर्स पर। आमीन। लेकिन धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का कि डॉक्टरों का डॉक्टर और प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और अगर वो हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। आमीन। बड़ी ही खुशी हो रही है मुझे आप सबको देखकर, चाहे दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ही खुशी हो रही है आप सबको देखकर। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। और स्पेशल थैंक यू करना चाहता हूं मैं पास्टर एलिन का और उनके लीडर्स का इस इनविटेशन के लिए। आमीन। तकरीबन 7 मंथ से हम यहाँ पर हैं। आमीन। इन 7 महीनों में कहीं बाहर नहीं जा पाए, लेकिन हाँ थ्रू ऑनलाइन, थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू फेसबुक, आप जैसे आप भी कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है। सो जानी कि कुछ भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता हमें परमेश्वर का कलाम प्रचार करने के लिए। आमीन। जब तक है जान तब तक जीते रहेंगे और परमेश्वर के लिए प्रचार करते रहेंगे, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। और थैंक यू करना चाहता हूँ सारी चर्च का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मेरा ख्याल है कि हमारी टीम अब तैयार है तकरीबन। और एक छोटा सा पंजाबी स्टाइल वर्शिप सॉन्ग होगा, तो अगर बोल बता दें थोड़े से उसके बोल क्या होंगे, हिंदी में चाहे बता दिए जाए। हिंदी का ही नहीं था, अरे वो तो हिंदी का ही गा रहे हैं। सो वो तो अच्छी बात है। तो हम सब मिलके गाएं। आप कैसे भी महसूस करते हैं, बैठना चाहें बैठ सकते हैं, खड़े होना चाहें खड़े हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जब हम गाएंगे हमारा ध्यान उस ईश्वर प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहे। और प्रभु ने कहा था जहाँ 2 या 3 जाने मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं वहां पर मौजूद है। कितने महसूस करते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु यहाँ पर मौजूद है? क्यों नहीं एक दफा एक हाथ उठा के एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे। जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स प्लीज। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। वाकई हम इस जगह पर आपकी हजूरी महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, और हमें मालूम है प्रभु जी आप हम सबके बीच में हैं प्रभु जी। हम 2 चर्च नहीं है, हम एक चर्च हैं, और हम आपके लहू के नीचे हैं और आपके लहू से धोए हुए हैं प्रभु यीशु। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर पिता सबसे पहले कि हमारी तमाम गलतियां, हमारे पाप गुनाह हमें क्षमा कर दीजिए, और अपने पवित्र लहू से धो के हमें साफ कर दीजिए। और हम आज प्रभु जी अपनी आंखें आपके ऊपर लगाना चाहते हैं। और प्रभु जी जो भी आज ये गीत हम गा रहे हैं, हम अपने पूरे दिल से गाना चाहते हैं और आपकी महिमा के लिए गाना चाहते हैं, आपकी इज्जत के लिए गाना चाहते हैं। और प्रभु जी हमारी विनती है कि जब ये गीत गाया जाए हमारी जिंदगियों के ऊपर आपका छू उतर आए, और एक बहन भाई भी इस जगह से खाली हाथ ना जा पाए, बल्कि बरकत प्राप्त करके जाए, अपनी झोलियों को भर कर जाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, जलाल आपका है, यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में, आमीन।
पाक रूह का जो हमारी मददगार है, जो हमारा मददगार है, हम उसका शुक्र करते हैं कि आज वो हमारी मदद कर रहा है कि हम यीशु को सारी आराधना पेश कर सकें। सारे जने मिलके हम ये गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आप पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, आप पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में।
महिमा आपको देते हैं। Let's just lift up our hands and say, Lord, we give you all the glory. आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We want to thank you for your presence here. प्रभु जी आज आपका उजाला इस जगह पर हमें घेर ले। And Lord, we pray that today your light be covering us here at this हम place. सब में से एक खाली ना जा सके, इस जगह से कोई भी खाली ना जा सके प्रभु जी। And no one will go empty-handed today from this place. पाक प्रभु हमारी मदद कीजिए वचन प्रचार करने के लिए और वचन सीखने के लिए। And Holy Spirit, please help us to share the word and also to learn the word हम today. वादा करते हैं कि सारी महिमा प्रभु यीशु जी को देंगे। And we promise that we will give all the glory and praise to Lord हम Jesus. एक भी खाली नहीं जाना चाहते इस जगह से। We don't want to go empty-handed. Not a single one want to go एक empty-handed. भी खाली नहीं जाना Not a चाहते। single person wants to leave भर this दीजिए place आप empty. अपनी रूह से हम Fill सबको। us, fill us, fill us, Holy Spirit, with भर your दीजिए अपनी रूह presence. से आप Fill us with your presence. Hallelujah. प्रभु जी भेजिए अपने शब्दों को इस जगह पर। And send your words at this place, Lord. कोई भी खाली हाथ न जावे। And no one will leave empty-handed. मैं शैतान की सारी प्लान्स कैंसिल कर देता हूँ। And I cancel every plan of the enemy today. मैं शैतान के सारे हमले एक के ऊपर कैंसिल कर देता And हूँ। I cancel all the plans and attacks of the मैं हर devil तरह की on each बीमारी person. cancel कर देता I हूँ। cancel every sickness today. मैं हर तरह का दर्द कैंसिल कर I देता cancel हूँ। every pain today. मैं हर तरह का हमला शैतान का हर एक परिवार के ऊपर कैंसिल कर Every देता हूँ। attack on every family, I cancel in the name of Jesus. हर तरह का सिर दर्द कैंसिल कर देता I हूँ। cancel every headache today at this यीशु मसीह के नाम in में। the name of Jesus. यीशु मसीह के In नाम the में। name of Jesus. यीशु मसीह के In नाम the में। name of Jesus. प्रभु जी सारी जगह को आप अपनी हजूरी से घेर लीजिए। Fill this place with your presence today. अपनी हजूरी से घेर लीजिए। With your presence today. प्रभु जी आज हम अपनी आंखें आपकी तरफ उठाना चाहते हैं And we want to lift up our eyes towards you today, Lord. और हम जानते हैं And we know कि आपकी आंखें हम सबके ऊपर लगी हुई your eyes are placed on each person here. हैं। एक बार फिर हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह जी को कहिए, प्रभु जी आपकी आंखें मुझ पर लगी रहें और मैं अपनी आंखें आपके ऊपर लगाना चाहता हूँ। Once again, let's lift up our hands and say, Lord, may your eyes be fixed on me, and I also want to put my eyes on you. प्रभु जी Lord, कुछ भी हो जाए no matter what, लेकिन मेरी आंखें कभी भी आपके ऊपर से इधर उधर ना हो। no matter what, may my eyes never go here and there from you. मैं आपको अपनी आंखों में बंद कर लेना चाहता हूँ। I want to have you and close you inside my eyes. आज अपनी बरकत दीजिए Bless me today. सबको Bless everyone today. यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus. आमीन। Amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. आओ परमेश्वर के वचन में से जाएं, देखेंगे आपके साथ थोड़ा वचन प्रभु परमेश्वर का शेयर करना चाहता हूँ। And we want to read the Word of God, and we're going to share the Word of God with you today. John chapter 1 verse 48 पढ़ेंगे। वो समय है, ये वो समय है जब नथानियल के दोस्तों ने और उसके भाइयों ने जब जाकर नथानियल को बताया कि हमें मसीह मिल गया है, हमें क्राइस्ट मिल गया है और आके देख। और उस समय जब नथानियल आ रहा है चला हुआ, प्रभु यीशु मसीह जी की तरफ को आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह इशारा करते हैं नथानियल की तरफ और कहते हैं कि ये एक सच्चा इजरायली है, एक सच्चा यहूदी है जिसके दिल में कोई गलत बात नहीं है। And this is the time when Nathanael was coming towards the Lord, and Lord looked at him and he said, "This is a pure man. He has nothing wrong in his heart." और नथानियल प्रभु यीशु की तरफ को कहता है कि प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? And Nathanael looks at Lord Jesus and he says, "Lord, how do you know me?" और प्रभु ने कहा नथानियल को, जब तू एक पेड़ के नीचे दुआ कर रहा था और एक पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने तुझे देखा था। And Lord Jesus said to him, "When you were sitting there and praying underneath the fig tree, I saw you there." नॉर्मली जूइश लोग जो हैं वो फिग ट्री के नीचे जाके प्रेयर करते हैं परमेश्वर के आगे। And a lot of Jewish people do that. They sit under the fig tree and they are actually praying there. और शायद नथानियल ने वहाँ एक ऐसे प्रेयर की हो कि प्रभु जी मैं तो तुझे देख नहीं पा रहा, लेकिन अगर तू मुझे देखता है तो मेरा दिल जानता है, तो कुछ प्रेयर की होगी। And maybe Nathanael was sitting at the place and he was praying. He was saying, "Lord, I cannot see you, but
maybe you are seeing me and you can see my heart. लेकिन Something like that. लेकिन Maybe. देखें जॉन चैप्टर 1 वर्स 48 में देखें बड़ी जबरदस्त चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ बात है Let's बहुत see. जबरदस्त John 1:48 says, "How do you know about me?" Nathanael asked, and Jesus replied, "I could see you under the fig tree before Philip found you." दूसरे वर्ष में लिखा हुआ है कहते मैंने तुझे देखा I saw you under that tree. And the other versions also say that I saw you under the tree. That's what it says. और उसके बाद नाथानियल प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने लगा And after that, Nathanael started to follow Lord Jesus. जबकि जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को कॉल करने जाते हैं उससे पहले उसको देख लेते हैं उसका दिल देख लेते हैं And that means like before when Jesus goes and calls somebody, he sees that person, he sees the heart of that person. प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है वो इसलिए बुलाया क्योंकि पहले प्रभु ने आपको देख लिया है आपका दिल देख लिया है And Lord Jesus has called you because God already has seen your heart already. प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर लगातार देखता रहता है And our God continuously sees us. उसकी आंखें बंद नहीं होती He doesn't close his eyes. वो आंख झपकता नहीं है जैसे हम झपकते हैं He doesn't blink his eyes like we do. उसकी आंखें लगातार इस दुनिया पर लगी हुई हैं His eyes are continuously on this earth. Amen. Amen. देखो परमेश्वर का वचन देखेंगे क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में जकरिया चैप्टर 4 वर्स 10 देखेंगे ये जिसके अंदर काफी बरकत वाला वचन है ये बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें सारी दुनिया को सर्च करती हैं और सारी दुनिया को दुनिया के अंदर ढूंढ रही हैं एक ऐसे इंसान को जो ईश्वर की खोज में लगा हुआ हो And the word of God says that God's eyes are looking everywhere in this world to everyone to see one person who is fully committed to the Lord. Zechariah chapter 4 verse 10 देखेंगे We're going to see Zechariah 4:10. It says, "Who dares despise the day of small things, since the 7 eyes of the Lord that range throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstones in the hand of Zerubbabel." गहराई में नहीं जाएंगे लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है कि ईश्वर की आंखें सारी दुनिया के ऊपर घूमती हैं And it says that all God's eyes are all over on the world. He's looking over. जेनेसिस चैप्टर 16 के अंदर एक परमेश्वर का नाम आता है ईश्वर का एक नाम आता है And in Genesis chapter 16 के अंदर 16, there's a name of God in that verse. वहां लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर आपको और में क्या नाम आता है वहां पर Do you know what's the name? God's name is written in Genesis chapter 16. Jehovah Roi. Jehovah Roi, it says in that church. Jehovah Roi का मतलब मालूम है आपको क्या है And do you know what does it mean, Jehovah Roi? जेनेसिस चैप्टर 16 में वर्स 11 to 14 में जेहोवा रोई के बारे में आता है उसका मतलब आता है जिसका मतलब है वो ईश्वर जो हमें देखता है And that means that God who is seeing, overlooking at us. आज क्या बताना चाहता हूं मैं आपको What am I trying to tell you today? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं ईश्वर लगातार आपको देखता है What am I trying to tell you? That continuously God is looking at जब you. आप सो रहे होते वो आपको देखता है When you are sleeping, He's still watching you. मुझे याद है आज से 30 साल पहले की बात है I remember 30 years ago. मैं कहने लगा था 100 साल पहले I was going to say 100 years no, ago. 30 साल पहले की बात है 30 years ago. 10 अगस्त का दिन था It was August 10th. उस दिन मैंने अपना दिल प्रभु को दिया था That was the day when I gave my heart to और the उस Lord. रात जब मैं सो रहा था That night when I was sleeping, मेरे सपने में in my dream, मेरे अपने आए my own came in my dream. प्रभु यीशु मसीह आए Lord Jesus came in और my dream that पहली night. रात मैं सो रहा हूँ और पहली रात सपने में प्रभु यीशु नजर आए And that was the first night after I accepted Lord Jesus, and in first night I saw Lord Jesus in my dream. इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने घूमकर मेरी तरफ को देखा And Lord Jesus was looking away, but like this, He turned towards me. और मैं देख रहा था अपने आप को मैं लेटा हुआ हूँ और उनकी आंखें जो है मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुराए वो And I could see myself that I'm laying down, and I could see that His eyes are looking at me, and He smiled. और जब वो मुस्कुराए And when He smiled, एक बादल सा एक हवा सी सफेद रंग की मेरे ऊपर गिरने लगी and
just like a cloud or kind of wind, I could feel kind of falling on me. और इसी तरह से वो चले गए और And उन्होंने then- कुछ नहीं बोला, And सिर्फ then, मुस्कुराए। and then it just, the whole thing disappeared and he didn't say anything, he only smiled. और मेरी जाग खुल गई And then I woke up. और जब मैं उठा And when I woke up, सिर से लेकर पांव तक सारा मेरा शरीर बर्न कर रहा था आग से। and I could feel burning in my body from head to my toes at that आपने point. माना नहीं है, मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं You गिर wouldn't रहा था। believe, I was trying to kind of stand up and I was shaky, I couldn't stand up. Amen. जब प्रभु यीशु मसीह की आंखें आपके ऊपर आती हैं, Whenever Lord's eyes are on you, उसकी आंखों के जरिए से उसकी शक्ति आप पर गिरने लगती है। and it's through his eyes that his power is falling on you. मुझे याद है जो जॉन आप रेवलेशन चैप्टर 1 के अंदर लिखा हुआ देखो। And we're going to see in the book of Revelations, chapter 1. रेवलेशन चैप्टर 1 के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिए थे और सारी रेवलेशन की रेवलेशन दी थी, बुक ऑफ रेवलेशन की रेवलेशन दी थी, और उसके बाद जब उसने सब कुछ ये सुना कि कोई आया है और ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है, कौन मेरे साथ बोल रहा है, और वचन कहता है कि जॉन ने पीछे मुड़कर देखा उसकी तरफ, और जब देखा उसकी तरफ, देखो ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल में लिखा है, जबरदस्त वचन है, पढ़ेंगे हम। And the word of God says when John received the revelation, and at that time that he looked back to see who could he hear, and he looked back, and we're going to read, what does it say, that what was he looking? आओ देखिए बाइबल के अंदर रेवलेशन की किताब, उसका पहला चैप्टर और 13 to 18 पढ़ेंगे हम। मैं काफी बाइबल के वर्सेस यूज करता हूँ मैसेज के अंदर, है ना, क्योंकि अगर वचन में से ही हम ना सीखें ना पढ़ें तो कह लें कि रूहानी शक्ति की बरकत हमें नहीं मिलती। And it is good to read a lot of verses while we are sharing the word, and pastors like to do that, so we receive the word right from the word of God. आओ देखिए, Hallelujah. रेवलेशन चैप्टर 1 verse 13 to 18, जी हाँ। It says, and among the lampstands was someone like a son of man dressed in a robe reaching down to his feet and with a golden sash around his chest. The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His eyes were like blazing fire. Hallelujah. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brightness. अब जॉन खड़ा हुआ है वहां पर और ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन आगे देखें, John is standing there and he's watching, he's seeing all this. अभी कुछ नहीं हुआ उसको, And nothing happened to him yet. लेकिन आगे देखें, And 17 says, when I saw him, I fell at his feet. हाँ, जब उसको मुड़कर उसकी तरफ को देखा और जब देखा वो गिर गया नीचे। And when he looked back, looked at him, he fell down. I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever, ever, Hallelujah. and ever. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. यूहन्ना वहां पर खड़ा हुआ था, जॉन वहां पर खड़ा हुआ था और ये सब कुछ वो देख रहा था, लेकिन खड़ा रहा, गिरा नहीं था। लेकिन जब उसे मुड़ के देखा, ये बात कौन कर रहा है मुझसे, मैं देखूं तो सही, और जब वापस उसको मिलता देखता है पीछे, और जब देखता है तो वो उसको देख रहा होता है। And at that time, John was just standing there. He was just listening, and then he was saying, I wonder who is talking to me. And then all of a sudden, when he looked at Jesus, and Jesus was looking at him. और जब जॉन की आंखें यीशु मसीह जी की आंखों के साथ मिली, And when John's eyes connected with Lord Jesus' और eyes, प्रभु यीशु मसीह की आंखों के जरिए से एक शक्ति ने उसे छू लिया, and the power through Lord Jesus' eyes touched him. Hallelujah. आज से 30 साल पहले मुझे कोई क्रिश्चियन वर्शिप सॉन्ग नहीं आते थे, 30 years ago, I didn't know any Christian worship तो मैं क्या songs. करता था, हिंदी सॉन्ग्स को पकड़ कर प्रभु यीशु को डेडिकेट कर देता And था। I used to grab these old Hindi songs and I used to
dedicate them to Lord Jesus. उन दिनों में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की आंखों को देखा था, In those days when I saw Lord Jesus' eyes, मुझे वो एक सॉन्ग याद आ रहा था, and I was remembering of this one song, तो मैंने प्रभु को कह दिया था and I told Lord Jesus, कि अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात बनी है ना, and then in eyes and eyes we looked at each other, और बात यहाँ तक पहुंची and it came up to a कि अब point. मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, I'm not gonna live without you. I have made up my mind. और वो डिसीजन बना लिया। जब आपकी आंखें यीशु की आंखें साथ टकराएं, आप जो महसूस करेंगे भाइयों बहनों, और आप कह देंगे उसको, आज के बाद अगर मैं जीऊंगा मैं तेरे लिए जीऊंगा, मरूंगा तो तेरे लिए ही मरूंगा, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा उसकी शक्ति का, उसके प्यार का और उसकी हजूरी का। Hallelujah. At the time when your eyes will clash with Lord Jesus' eyes, brothers and sisters, you will know His power and you will realize how powerful He is, and you will say that I will live for you ever and ever, Lord Jesus. उस समय जो अपोस्टल्स थे, उस समय साइंस अभी बहुत कम थी, तो उनको पता नहीं था लेजर के बारे में, जैसे लेजर की लाइट्स होती है उसके बारे में नहीं मालूम था, और वो देखते थे कि प्रभु यीशु की आंखें जैसे हैं, जैसे एक आग की लात हो, जहाँ एक बिजली जैसी हो, लेकिन बच्चे के मुताबिक अगर देखा जाए एक लेजर के जरिए जैसे लेजर होती है वैसे उसकी आंखें हैं। And in those days, maybe the science wasn't very much, so people didn't know about laser. So maybe at that time they didn't know. So, but it was, if we see it today, compare it today, they were probably like laser beam. और भाइयों बहनों, बच्चन बताता है हमें कि हमने ही कोशिश नहीं करनी उसके ऊपर अपनी आंखें बनाए रखने के लिए। And the word teaches us that it's not us only who are trying to keep our eyes on Him, बल्कि वो भी अपनी आंखें हमारे ऊपर लगाई रखे। but we also need to work on that His eyes are always on us too. देखिए बाइबल में क्या लिखा है, मार्क देखें, मार्क की किताब को देखें आप। We're going to see in the book of Mark. मार्क चैप्टर 10 वर्स 21 के अंदर परमेश्वर का वचन बताता है कि एक लड़का बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। And the word of God says in Mark 10:21, there was a man who was a very rich man. और एक लड़का था, It was a boy. तो पैसे वाला था, और वो जब प्रभु यीशु मसीह की तरफ को आता है, बड़े ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। And let's see what it says. मार्क चैप्टर 10 वर्स 21, जी हाँ। It says Jesus looked at him and loved him. Jesus looked at him and loved him. प्रभु यीशु ने उसकी तरफ को देखा, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही ओबीडिएंट लड़का था, उसने सारे परमेश्वर के कानून पूरे किए हुए थे। And Lord Jesus looked at him and loved him because he was a very obedient person. He was living with the law. तो उसने कहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो प्रभु यीशु ने कहा तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो कहता ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ प्रभु। And he asked Lord Jesus, what should I do? And Lord Jesus told him, you should do this. And he said, well, those things I'm doing since my childhood. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ओबीडिएंट होते हैं, I want to tell you, when we become obedient, जब हम ओबीडिएंट होते हैं, चाहे कोई हमें नहीं देख रहा होता है, लेकिन ईश्वर हमें देख रहा होता है। when we are obedient, even though nobody is looking at us, but Lord God is always looking और at हमें us. किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो ऊपर वाला हमें देख ले, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। We are not to show to anyone. We don't need to show other people what we are doing. It's only Him who should see what we are doing. और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु ने उसे देखा, when he looked at him, he loved him. And the word of God says, when he looked at him, he loved him. जब उसने उसको देखा, उसको प्यार किया. वो आपको भी देखेगा और आपको भी प्यार करेगा। He will also look at you and he will love you too. लेकिन शायद आप कहें, पर पास्टर जी मैं तो इतना ओबीडिएंट नहीं हूँ, मैं तो गंदा बच्चा हूँ। And you probably say, Pastor Ji, well, I'm not really that obedient. लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गलती भी कर ले, आप किसी सिचुएशन में फंस भी जाएं, आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, कोई कमजोरी आपकी जिंदगी में हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी आंखें फिर भी आपकी तरफ आएंगी। And I want to tell you, brothers and sisters, if you fall in something, if you have a weakness, if you're having trouble in your life, I want to tell you, His eyes are still placed on you. लूक चैप्टर 22 में देखिए, And we're going to see Luke chapter 22. और उसके वर्स 59 से हम देखेंगे, 59 से 62 तक। जी Luke 22, we're going to see from 59 to 62.
देखिए ध्यान से, ये वो बात है, वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि तीतर नहीं, मुर्गे के 2 बार बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा. And this is the time when Lord Jesus told Peter that before the rooster crows, you will deny me 3 times. और वचन कहता है कि पतरस ने डिनाई कर दिया था प्रभु यीशु मसीह को. And the word of God says that Peter denied Lord Jesus. और जब वचन कहता है कि प्रभु यीशु वहां पर बैठे हुए थे और प्रभु वो दूर थोड़े बैठे हुए थे और पतरस ने तीसरी बार डिनाई किया. And the word says then Peter was sitting over there, Lord Jesus was a little further, when 3rd time Peter denied. उन्होंने वहां से कोई चप्पल उठा के नहीं मारी इंडियन स्टाइल. And he did not lift up his sandal Indian style and threw at him. उन्होंने कोई पंजाबी स्टाइल डंडा नहीं उठा के मारा हमें. In Punjabi style, he didn't lift up a rod to hit him. नहीं. No. उन्होंने पतरस की तरफ मुड़कर पतरस को देखा. He only looked at Peter and he looked at him. His आंखों में eyes. देखा. He looked at his eyes. कुछ नहीं बोले. He did not say a thing. और जब पतरस ने देखा, And when Peter saw him, पतरस के अंदर कुछ हो गया. and something happened inside Peter. कुछ हो गया. Something happened in him. प्रभु यीशु ने आंखों से ही पतरस के दिल में एक ऑपरेशन कर दिया और उसका दिल टूट गया और वो पूरे दिल से रोने लगा और तौबा करने लगा. And it was just by his eyes, by his look, Peter's heart was broken at that time and he went away and he wept. जब हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो उसकी आंखों का नजारा ही हमारे दिलों को तोड़ता है और चकनाचूर करता है और रिपेंटेंस की तरफ, तौबा की तरफ हमें लेके जाता है ताकि हम मुक्ति को गवा ना लें. Hallelujah. When our hearts become like rocks, like stones become hard, it's only his eyes that can melt our hearts so we can go walk towards repentance again. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. मैं चाहता हूं कि जो यीशु मसीह जी के साथ आपकी लव स्टोरी है ना, And I want the love story that you have with Lord Jesus ये चलती जाए. may continue. और आप प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि प्रभु बस अब यही हमने हम आपके आंखों में अपनी आंखें लगाई रखेंगे और आपकी आंखें हमारे पर बनी रहेंगी. And just say to Lord Jesus, I will keep my eyes on you, Lord, and you keep your eyes on me. आपको मालूम है जो प्रेमी लोग होते हैं, And you know the lovers, वो हमेशा ऐसे बैठ के आंखों में देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं. they just sit there in front of each other. They don't say anything. They just look at each other's eyes. अरे क्या ताक रहे हो हमारी आंखों में इतना? What are you looking at each other's eyes that much? क्या ताक रहे हो? What are you seeing in each other's eyes? एक पंजाबी महबूब ने अपने पंजाबी महबूब के से पूछा मेरी आंखों में क्या है. And one Punjabi lover asked the girlfriend, oh, what is in my eyes? What do you see in my eyes? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ कहते कि खच गिड है. वो डर्ट जो होता है. Teacher. कीचड़. And he looked at his eyes. He said, you have dirt in your eyes. पंजाबी लोगों को ज्यादा ये रोमांस के बारे में नहीं पता चलता. Punjabi people are not very romantic. लेकिन धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें पूरे दिल से प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी उसके प्यार में उसके साथ हो जाएं. And we want to thank God because He loves us with all His heart as well, and we too want to love Him equally. जैसे मैंने वो 3 साल पहले कहा था उस परमेश्वर को, अखियों में तेरी मेरी बात. And I told him that 30 years ago, in my eyes, your eyes clashed, and the love story started. और वो बात वहां तक लेके जाएगी कि आप एक डिसीजन उठा लें कि आपने जीना है तो उस ईश्वर के लिए जीना है, उस राजा के राजा और प्रभु के प्रभु के लिए जीना है. And that love story will go that far that you will decide and say, I will only live for Him, for King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं We है. don't have to do anything. चाहे ये कोरोना जो मर्जी कुछ कह ही जाए हमें कि करो ना नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. हमारे यीशु ने सब कुछ कर दिया है इसलिए के ऊपर. Hallelujah. Even the corona is saying whatever corona is saying, but we don't have to do anything because Lord Jesus have done everything on the cross. हस्बैंड लोग कहते थे डरते नहीं थे कोरोना से, तो वाइफ कहती थी आपको डर नहीं लगता. लोग पूछते डर नहीं लगता, हस्बैंड लोग कहते थे नहीं हम नहीं डरते क्योंकि हम तो उससे वाकफियत है, हम तो जानते हैं. जब से शादी हुई वाइफ यही कहती है करोना, ये करोना, वो करोना. And the husband
The wife asked the husband, well, don't you get afraid of corona? He said, no, I'm very familiar with this corona, so I'm not afraid, because since I got married, my wife tells me, do this, which is corona in Hindi. Well, मजाक तो एक तरफ रहा, Well, jokes apart, लेकिन प्यार एक तरफ है. love with him is on the other side. Amen. Hallelujah. अगर आप उससे प्यार करते हो, If you love him, आपकी आंखें उस पर लगी रहनी चाहिए. it is important that you have your eyes fixed on क्योंकि Jesus. जब भी आप कमजोर पड़ जाते हो, वो अपनी आंखों के जरिए से आपको मजबूत कर देता है. Because whenever you become weak, that's when with his eyes he makes you strong. देखिए बाइबल में क्या लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36 देखेंगे. We're going to see Matthew chapter 9 verse 36. जब भी कोई बीमार प्रभु की तरफ आता है, Whenever any sick person comes close to Lord, जब भी कोई तकलीफ में प्रभु यीशु के पास आता है, in need when he comes to Lord Jesus, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36 में देखेंगे, और जब प्रभु यीशु जब भी किसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी की मदद करनी होती है, किसी को हील करना होता है, वो उससे पहले वो उसकी तरफ को देखते हैं, उसकी तरफ को ताकते हैं. and whenever Lord Jesus needed to help someone do something for somebody, first Lord Jesus used to look at that person. और जब देखते हैं, When he looks at them, उसकी बीमारी का पता चलता है, and then he finds out what kind of sickness उसकी he has, जरूरत का पता चलता है, finds out what's the need in that और person. देखकर उनका दिल कंपैशन से भर जाता है. And when he looks at them, his heart fills with compassion. और फिर उस कंपैशन के जरिए से वो मूव होते हैं और उसे हील कर देते हैं और उसे ब्लेस करते हैं. And then with that compassion, he moves through that compassion and heals that person. आपने प्रभु यीशु मसीह को अट्रैक्ट करना है कि वो आपकी तरफ को देखे. हे प्रभु यीशु, मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पर हूँ. And it's your job to attract Lord Jesus so he will look at you. You need to wave or you need to jump around. You need to do things to say, hey Lord, look at me, I'm right here. कुछ ऐसा कर दो उसे अट्रैक्ट करने का कि वो आपको देखता ही रह जाए. And do something to attract him that he will never remove his eyes from you. एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे कद का बंदा था, वो भी यीशु को देखना चाहता था, और इतनी बड़ी बड़ी भीड़ थी और इतने बड़े बड़े लंबे लंबे वहां पर मनुष्य थे, और उसने क्या किया, वो एक पेड़ पर चढ़ गया प्रभु को ये देखने के लिए. And there was a small heighted man. He was very short and he wanted to see Lord Jesus like others were looking. And what did he do? He climbed up a tree to see Lord Jesus. लेकिन अगर आप कहें शायद नहीं पास्टर जी, पेड़ पर तो कोई भी चढ़ सकता है, इसमें क्या खास बात है? And you will say, well, Pastor Ji, anybody can go climb a tree. What's so big deal about हाँ, it? कोई भी चढ़ सकता है पेड़ पर, Yes, anybody can go climb a लेकिन tree. कोई धनी मनुष्य नहीं चढ़ सकता. And not a person who is very rich वो person. बहुत फेमस था और बहुत पैसे वाला था. He was very famous and he has a lot of money. शायद कोट पहना होगा उसने, Maybe he was wearing some nice clothes. बॉडीगार्ड्स उसके हों, Maybe he had some सारे लोग bodyguards. उसको जानते थे, And everyone knew him. लेकिन फिर भी पेड़ पर चढ़ गया. Even a part of all these things, but he still climbed a और tree. जब प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे, When Lord Jesus was passing प्रभु by, यीशु ने ऊपर को देखा and Lord Jesus looked up there, और उसकी तरफ शायद हाथ उठा के आंखों को देखकर उसकी तरफ, and maybe he lifted up his hands towards him, but his eyes were on him. जक्कई He उसने said, कहा, Zacchaeus. दसों ने नाम सुना, वो गिर गया नीचे, हार्ट अटैक हो गया. And when he नहीं, ऐसा नहीं हुआ. heard his name, he did not fall down. लेकिन वो हैरान हुआ होगा कि अरे मुझे कैसे जानता है. And he was probably very surprised at how Lord Jesus knows me. प्रभु यीशु हर उस इंसान को जानते हैं जो दिल से उसे ढूंढता है. Lord Jesus knows every single that person who is seeking him, trying to find him with all his अगर आप heart. दिल से उसे ढूंढें, If you are seeking him आप उसे with your heart, अट्रैक्ट कर देंगे, खींच लेंगे अपनी तरफ को. you will attract him, you will pull his presence towards you. मैथ्यू चैप्टर 9:36 में देखिए, It says 9:36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. हाँ देखिए, कंपैशन. जब उसे प्रभु ने देखा उन लोगों की तरफ, और जब देखा उन लोगों की तरफ, उनका दिल कंपैशन से भर गया. And when Lord Jesus looked at him, at those people, his heart was filled with compassion. जॉन चैप्टर 5 वर्स 6 भी पढ़ा हुआ, सेम बात में उसमें लिखी हुआ है. And जॉन John- चैप्टर 5 वर्स 6 देखिए. We're going to see John chapter 5 verse 6 as well. जी, It says, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well?
जबरदस्त लिखा when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time. प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस कंडीशन में लेटा हुआ देखा कितने सालों, और जब देखा उन्होंने लर्न कर लिया. He got inspired, he got discerned. उन्हें पता चला उसकी सिचुएशन का, उसकी प्रॉब्लम का. And that person was laying there for so long. When Lord looked at him and he figured out that that person being there for so long also figured out the condition he was in. प्रभु यीशु हमारी तरफ देखते हैं और हमारी कमजोरियों का, हमारी बीमारियों को उसे पता चल जाता है, वो हमें ठीक कर देते हैं. And when Lord Jesus looks at us, he knows what sicknesses, diseases we have in us, and he heals us. और जब हम यीशु की तरफ देखते हैं, But when we look at Jesus, हमें उसकी ताकत का पता चल जाता है. we know the amount of strength that he has, हमें power उसकी that he anointing का has, पता चल his जाता है. anointing that he हमें उसकी has, शक्ति का पता चल his जाता है. power that he has. हमें उसकी हीलिंग का पता चल जाता We है. know the healing power that हमें he उसकी has. सैल्वेशन का पता चल जाता है. We find out about salvation. Amen. Amen. Hallelujah. सांप पीछे पड़ गए थे लोगों के. And there were serpents behind the people मूसा के टाइम पे at the time of Moses. पता नहीं वहां पर नागिन डांस बजाया जा रहा था, क्या हो रहा था. I don't know what the music of Nagin dance was played there. सांपों ने वहां पर हमला कर दिया था. And there were the snakes, the serpents attacked the people. और मूसा के पास लोग आए कि प्लीज 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 यार ये म्यूजिक बंद कराओ, ये सिचुएशन आ रही है, रब से प्रे करो कुछ हो. And people came to Moses and say, please make this music stop or do something so these serpents will stop, and or pray to God so something can happen. नहीं, कोई म्यूजिक नहीं था, There was मतलब no इस music. सिचुएशन को बंद कराओ भाई. And it was just saying like do something for these serpents to और मूसा come ने after people. प्रेयर किया ईश्वर के सामने. And Moses prayed at that time in front of the Lord. और ईश्वर ने कहा And Lord said, बाहर एक पोल के ऊपर एक ब्रॉन्ज का सरपंच टांग दे, लगा दे. and God said to Moses, on a pole put a serpent of bronze. और जिसको भी सांप काट ले, And whoever person gets bitten by a snake, वो किसी भी जरिए से, खिड़की से बाहर निकल के उस ब्रॉन्ज स्नेक की तरफ देख ले. and in any situation, in any way, if it's inside the house, maybe through a window or come outside quickly, just look at that bronze snake. और जो देख लेगा And whoever will see that वो bronze बच snake जाएगा. will be saved. Amen. Amen. उसका जहर कैंसल हो जाएगा. The venom in that person will be cancelled. Amen. Amen. प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने से शैतान का जहर कैंसल हो जाता है. Hallelujah. Hallelujah. By seeing that Lord Jesus, the venom of the devil has put in us gets cancelled. नरकों के दरवाजे मेरे कलीसिया के सामने खुले नहीं रहेंगे. The gates of hell will not prevail against my church. सिर्फ देखिए उसकी तरफ Only look at him और जिंदा रहिए. and you will live. Look and live. Look and live. Amen. Hallelujah. देखते रहिए. Just उसकी continue. आंखें उस पर लगी रहें. Your eyes have to be on अपनी him. आंखों को उससे हिलने ना दीजिए, Make sure हटने ना दीजिए. your eyes are not moving away from him. शैतान आएगा Devil आपको will come. टेम्पटेशन में डालने के लिए. Devil will come to bring you in वो temptation. आपके सामने आकर मॉडलिंग करेगा. He will come in front of you and model. आपको आपकी आंखों का आपको डिस्ट्रैक्ट करने के He will लिए, try to distract you so your eyes move away from God. आपकी समाधि को तोड़ने के लिए. He will try to break your concentration in लेकिन Him. याद रखें, But remember, जो हमारे साथ है वो ताकतवर है उससे जो हमारे खिलाफ है. remember who's with us is more powerful than who's against us. Amen. Hallelujah. राजाओं का राजा हमारे साथ है. King of Kings is जो with यहूदा का us. बबरछेन हमारे साथ The है. Lion of Judah is with us. वो जो हमारे साथ है वो मर चुका था और 3 दिन बाद फिर जिंदा हो The गया one who is है. with us, he died, but after 3 days he rose again. उसकी आंखों में रूह का जादू है. His eyes has that spiritual strength and magic of spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. मैथ्यू चैप्टर 14 में देखिए, We're going to see in book of Matthew chapter 14. वर्स 30 to वर्स 33 में लिखा है कि ये चेले लोग जो थे ये यात्रा कर रहे थे, शायद फीजी को जा रहे थे, नहीं
फिजी से तो बहुत दूर थे। The apostles were traveling somewhere. Maybe they were going to Fiji. पानी के जहाज में जा रहे थे वो। They were traveling in a ship. और जब वो बोट में जा रहे थे, When they were going in a boat, और अचानक से वो पानी में भूकंप आ गया और स्टॉर्म आ गया बहुत बड़ा। and the big storm took place at the time. डर रहे थे वो। They were very scared. प्रभु यीशु नहीं थे उसके पास। Lord Jesus weren't there at the time. और अचानक उन्होंने देखा And suddenly they saw, कि अरे वहां से कोई चला आ रहा है पानी के ऊपर। and they saw far there somebody's actually walking on the water. वो किस तरफ से चले आ रहे थे? And he was walking from that side. वो गादारीनी इलाके जगह से चल के आ रहे थे। And he was coming from this village that was on the other side. और जब वो चिल्लाने लगे भूत भूत भूत, And those disciples, they started to scream that ghost, ghost. शायद और प्रभु यीशु ने कहा कि अरे नहीं मैं भूत नहीं हूँ भाई। And the Lord Jesus said, well, no, I'm not ghost. अरे मैं ही हूँ। It's me. और पतरस कहता अरे प्रभु अगर आप हैं तो हुक्म दीजिए कि मैं पानी के ऊपर चलकर आ जाऊं। And Peter said to Lord Jesus, if it's you give an order so I can too walk on water. आजा। He said, yes, come. तो पतरस ने अपना पैर अपनी धोती ऊपर उठाई और पैर निकाला। And Peter lifted up his clothes and he put one foot in the water. अरे पानी में चलने लगा वो। And he started to walk on water. वाह, वहाँ पर उस समय कैमरेस नहीं थे तो वो सेल्फीज लेने शुरू कर देता। And in those days there were no cameras, otherwise he would start taking selfies that he's walking on water. Hey John, take my phone. Hey, take one picture for me. I'm walking on water. And he would say, John, take my picture because I'm walking on water. और जब पानी में चलने लगा, When he was walking on water, बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही थी, सुनामी उठ रही थी। and there was winds happening and tsunami was happening. जब पतरस ने अपनी आंखें यीशु की आंखों से निकाल कर उस भूचाल के ऊपर, उस तूफान स्टॉर्म के ऊपर लगाई, वो डूबने लगा। And the time Lord Peter removed his eyes from eyes of Lord Jesus and started to put his eyes on that storm, he started to sink. अरे ये बात आगे तभी बढ़ेगी जब आंखों के साथ आंखें लगी रहेंगी। Make sure you know this thing will continue only if your eyes are fixed on Lord Jesus and His eyes on you. जब आंखों बोले कहते नहीं कि आंखों में इशारा हो गया है ना। अब सारे गीत याद आ रहे हैं मुझे आज। Today I'm remembering all those songs. अरे प्रभु यीशु आंख से इशारा कर रहे थे। And Lord Jesus just with His eyes He tells you everything. और भाइयों बहनों इसी तरह से हमने भी अपनी आंखें उस पर लगाई रहनी है, स्टॉर्म्स के ऊपर ही लगानी। ये कोरोना के ऊपर आंखें नहीं लगानी भाइयों बहनों, प्रभु पर आंखें लगाई रहनी। And we too are not to put our eyes on the storm or on corona. We have to have our eyes fixed on Lord Jesus. हालेलुया। Hallelujah. मरकुस चैप्टर 12 खत्म करेंगे। मरकुस चैप्टर 12 निकालेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे ये वचन। मरकुस चैप्टर 12। We're going to read Mark chapter 12. और पढ़ेंगे हम वर्स 41 से लेके पढ़ेंगे। We're going to read from 41. बात है एक मंदिर की बात है जब प्रभु यीशु मंदिर में जाके टीच किया करते थे, प्रचार किया करते थे। And there was a time when Lord Jesus used to go and preach in a temple. और देखेंगे हम ध्यान से यहाँ पर आगे आ जाएं आप प्लीज, हिंदी में आपके पास है, so please come and help us. मार्क चैप्टर 12 और वचन कहता है कि वहां पर प्रभु यीशु खड़े हुए थे, शायद वहां पर preaching या teaching चल रही होगी, आगे ऊपर आ जाए। And at the time Lord Jesus was standing there, maybe the preaching was happening at the time. और देखिए हिंदी में पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है। और वचन कहता है कि उस समय उनका ऑफरिंग लेने का टाइम आ गया। At the time, the word of God says that there was time to collect the offering. और ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए, वचन कहता है कि जब ऑफरिंग लेने का टाइम आ गया, प्रभु यीशु ने पता क्या किया? And at the time it was to collect the offering, you know what Lord Jesus did? प्रभु यीशु अपनी जगह से उठकर आके वो ऑफरिंग वाली जगह के साथ बैठ गए। And he got up from where he was sitting and he came right next to the place where the offering was being collected. क्योंकि ईश्वर के लिए जो हमारी ऑफरिंग है बहुत ही स्पेशल है। And because for Lord Jesus, for God, it's very special the offering जो हम time. परमेश्वर के घर को देते हैं वो सीधा परमेश्वर के पास जाता है। Whatever we give to in the house of the Lord, it goes directly to God. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आकर उस जगह के करीब आ गए जहाँ पर ऑफरिंग दी जाती थी। And Lord Jesus came closer to that place where the offering was being collected. पढ़िए हिंदी में आप, मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 to 44। जी हाँ। वे मंदिर के भंडार
भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। और मंदिर के भंडार के सामने कौन बैठने देगा उसे? प्रभु यीशु ने खुद चुना कि वो मंदिर के भंडार के सामने बैठने लगा, क्योंकि वो ऑफरिंग टाइम आ गया था और वो देखना चाहता था कौन क्या दे रहा, कैसे दे रहा, कब दे रहा, क्यों दे रहा है। Of the offering place where he was just looking what somebody's giving, why or who, everything he was looking. दोबारा पढ़िए। वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। देख रहा था। दोबारा फिर आंखों की बात हो रही है यहाँ पर। आज हम आंखों की बात कर रहे हैं। देख रहा था वहां भंडार के सामने बैठकर। हाँ जी। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। किस प्रकार पैसे डाल रहे हैं? पहले तो ये देख रहा है कि किस प्रकार दे रहे हैं भाई आप, किस प्रकार दे रहे हैं। And this is what the Lord Jesus is looking at, how you are giving. पहले तो वो देखना चाहता है किस प्रकार से आते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट प्रकार से आए। मुझे मालूम है कि कुछ कल्चर्स ऐसे हैं कि जब आते हैं तो वो नाचते हुए आते हैं ऑफरिंग में देने के लिए और अपना 100 का नोट या 1000 का नोट ऐसे लहराते हुए आएंगे ताकि सारी दुनिया देख ले गए 1000 का दे रहा है ये। I know some cultures are like that some people actually grab whatever the offering they're giving, they're dancing around when they're coming to the pulpit so make sure that everybody sees how much that person is giving. लेकिन वचन बताता है हमें, परमेश्वर का वचन बताता है कि उससे पहले कि परमेश्वर ये देखे कि क्या दे रहे हैं, वो देखना चाहता है कैसे दे रहे हैं आप, कौन से दिल से दे रहे हैं आप। And before, the word says that before that you show it to him that what you are giving, first thing he sees it with what kind of heart you are giving. परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप दें, आपके दाएं को और बाएं को पता न चले कि आप क्या दे रहे हैं। And the word of God says when you give, make sure you right or left, they don't know what you are giving. और वचन कहता है कि जब आप देते हैं, जरूरत के कारण ना दीजिए और दुख से भी ना दीजिए, बल्कि खुशी से दीजिए। And the word of God says don't give in need and don't give in sadness, give in joy with joyful heart. Amen. Hallelujah. सैडनेस से कोई लोग इस तरह से दे सकते हैं, अगर मैंने ना दिया अपना 10वां, तो हो सकता है मेरे ऊपर कुछ हो जाए, शैतान हमला कर दे, तो सैडनेस से नहीं देना वचन कहता है। Or with the sadness or with fear, maybe you can give that, oh, if I don't give my tithe, maybe devil will do something to me. No. Make sure these things are not human. Give joyfully, with joyful heart. देखिए आगे देखें। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अथेले में के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। वाह, आमेन। प्रभु यीशु कहते हैं कि सारे लोग तो अपने धन में से थोड़ा कुछ डालते हैं, लेकिन वो इंसान जो अपनी पॉवर्टी में से कुछ डालता है, वो सबसे बड़ा काम कर रहा है। And the word of God says that in your wealth you can give whatever, but at the time if you are at the time that you don't have much and you give everything from in that time, that's the person who is doing अब आप सोच more सकते हो, than अगर others. प्रभु यीशु हमारी लॉटरी निकल जाए तो मेरे पास 10-15 मिलियन आ जाए, प्रभु मैं इतना दूंगा आपके चर्च को, इतना दूंगा, मैं ब्लेस कर दूंगा आपको। And maybe you are thinking, Lord, if I win a lottery, then I will have 20-30 millions, and I will give so much to my church that the church will become in a very good position. By the way, हम लॉटरी को सपोर्ट नहीं करते, बाइबल के मुताबिक। By the way, I want to tell you that we don't support to get the lottery. लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर देखता है कि जब आपके पास थोड़ा है, तब आप कितना दे रहे हैं और कितने फेथफुल हो रहे हैं। And the word of God says, when you have little, that's when the Lord is seeing how much you are giving. कंडीशन क्या है कि अगर थोड़े में फेथफुल होंगे तो बहुत ज्यादा भी दिया जाएगा। And what is the condition? Condition is if you are faithful in little, then you will be given much. पहली बात तो प्रभु यीशु उस भंडार के नजदीक आके बैठ गए। And first thing, Lord Jesus came sit close to the pulpit there where the offerings being वो लोगों collected. को देख रहे थे कैसे दे रहे हैं, And he's looking at the people, how are they किस giving? दिल से दे रहे हैं, What kind of heart they have when they're फिर giving. देख रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, Then he's looking, what are they giving? और फिर देख रहे हैं कितने में से निकाल के दे रहे हैं। And then he's looking out of what he's taking out to give. क्योंकि ज्यादा में से थोड़ा सा निकालना इजी रह जाता है, लेकिन थोड़े में से ज्यादा निकालना मुश्किल हो जाता It है। is very easy
but it's very hard to bring lots out of little. और जब इस विधवा ने दो तमगड़ियां निकाल के दी, दो सिक्के निकाल के डाले, प्रभु यीशु देखकर इतना प्रभावित हो गए, इतना टच्ड हो गए कि उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, अरे चलो come quickly run, come, I want to show you something. And when this widow gave the 2 coins and Lord Jesus looked at her and he was so touched and he called his disciples and come and look what I'm going to tell you. देखो ये विधवा जो है, Look at that, this widow, इसने सारी कमाई डाल दिया. she put everything what she had. क्या कहना चाहता हूँ मैं? What am I trying to tell you? मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो देते हैं उसके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है. That whatever you give, God's eyes are on that too. और परमेश्वर आपको bless करता है. And God blesses you through it. जब हम वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आंखें आपको लगी रहती है. When we are worshiping, God's eyes are on us. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसकी आंखें कभी भी हमारे से दूर नहीं होती. And the word of God teaches us that His eyes never go away from us. लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी आंखें भी उस पर लगी रहे. And this is our job, our responsibility to maintain His eyes on us or our eyes on Him. अरे किधर से आएगी हमारी मदद? From where we will have that help? पहाड़ों से आएगी. From the mountains. लेकिन कौन है वहां पर? Who is there on the हमारा mountain? ईश्वर है. Our God is over there. Amen. Hallelujah. एक जरूर है कि अखियां चुकना हाँ मैं वन पहाड़ा मदद ले यीशु ने पुकारा. And there's a song that I lift up my eyes towards the mountains and who should I call? And I call Lord Jesus for my help. भाइयों बहनों, Brothers and sisters, ये गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, this government is doing something or not इस कोरोना के लिए for this corona. लोग कुछ करे या ना करे, People are doing something or not, लेकिन ईश्वर जरूर करेगा. but God will definitely do something. Amen. Hallelujah. और अपने चर्च के लिए तो वो कर गया जो करना था. And He did whatever He had to do for His church. आज का सिर्फ एक ही मैसेज है. And today's message is just that. अच्छा मैं खत्म करता हूँ. And I'm going to finish with this. मैं एक बात और बताना चाहूँगा. Just a quick thing I want to say. आपको मालूम है लूक चैप्टर 24 में देखिए. And we're going to see in the book of Luke chapter 24. जब प्रभु यीशु मुर्दों से जी उठे थे, And when Lord Jesus rose from dead, तो अभी प्रकट नहीं हुए थे किसी के सामने. He did not appear in front of anyone yet. और वहाँ पर एमाउस की तरफ लोग चले जा रहे थे. And people were walking towards Emmaus. वहाँ 2 लोग चले जा रहे थे एमाउस की तरफ रास्ते पे. And there were 2 people walking on that way. और वचन कहता है कि प्रभु यीशु भी उनके साथ-साथ जाके चलने लगे. And the word of God says that Lord Jesus too started to walk with them. और वो बातें कर रहे थे और प्रभु यीशु ने कहा अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये क्या हुआ? And they were talking and Lord Jesus came and He said, what are you guys talking about? और उन्होंने कहा अरे तू कहाँ से बाहर से आया गया, पता नहीं तुझे क्या हुआ यहाँ यरूशलेम में, कुछ ऐसा कहा. And they said, what, are you a foreigner? You don't know what's going on here? अरे सबको मालूम है जो हुआ यहाँ. Everybody knows what's going on. क्या बात? तो प्रभु ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताना शुरू किया किस तरह से वो यीशु मसीह को सलीब दिया और इस तरह से ये हुआ वो हुआ. And then they started to tell him, Lord Jesus, that well, Lord Jesus was crucified and this is all the stuff that और happened. अंधेरा था उस समय. And it was dark at the time. और प्रभु यीशु मसीह ने मूसा से लेके सब बताया कि उसका आना जरूरी था और उसका मरना जरूरी था. सारा वचन रास्ते में शेयर किया उनके साथ. And Lord Jesus shared everything with them from the time of Moses and also Jesus, how it was important for Jesus to come here and important for Him to die and resurrect again. और उस तरह से उनका घर आ गया और प्रभु यीशु दूसरी तरफ जाने लगे और वो कहने लगे अरे कहाँ जा रहे हो आप रुक जाओ हमारे साथ, कुछ खा पी के जाओ. तो वो थोड़ा रुक गए. And at the time it was those people's house and then they were going this way, Lord Jesus was going the other way, but they said no, Lord Jesus, don't go, come eat with us. कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो यीशु थे. They had no idea that He was Jesus Himself. और जब प्रभु यीशु ने वहाँ पर रोटी उठाई, And when Lord Jesus ate food with them, रोटी उठाई He picked up the bread, और धन्यवाद किया He gave thanks और तोड़ी. and broke the bread. होली कम्युनियन को रिप्रेजेंट करती है ये. And that was a Holy Communion. और जब तोड़कर उनको दी, And when He broke it and gave it to them, मालूम क्या हुआ? you know what happened? अरे मालूम है? Do you know what happened? बाइबल में देखें क्या हुआ? And we're going to see what it जब says. रोटी तोड़कर उनको दी, When He broke the bread and gave them, 29 to 31 पढ़िए. but they urged Him strongly, stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over. So He went in to stay with them. When He was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized Him, and He disappeared from their
होली कम्युनियन हमारी आंखें खोल सकती है। When we take part in the Holy Communion, our eyes are open. प्रभु यीशु के लहू में शक्ति है, उसके शरीर में शक्ति है हमारी आंखों को खोलने के लिए, हमारे दिल को खोलने के लिए, सुवर्ग को खोलने के लिए, बरकतों को खोलने के लिए, हमारी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए। Hallelujah. There's power in the blood of Jesus, power in the body of Lord Jesus Christ to open our eyes. तो जब उनकी आंखें खुली, When their eyes were open, उन्होंने यीशु को पहचान लिया। they recognized Lord अरे ये तो Jesus. यीशु मसीह है। Wow, he is Jesus himself. और वो डिसअपीयर हो गए। But Lord Jesus disappeared at the कहाँ time. गए? Where is he? Where अरे is जल्दी he? से उठाओ सामान सारा। And he lift up everything, pick up. आओ हम सभी वासियों को जाके बताएं जो हमने देखा है। And let's lift up everything and let's go and tell the people in Surrey as well what we just saw. और वो यरूशलेम में पहुंच के सबको बताया। And they went to Jerusalem and they shared and told everyone what they saw. उसके लहू में बहुत बड़ी शक्ति है। There's power in the blood of आंखों Jesus. को खोल दे। It can open our eyes. Amen. Hallelujah. आंखों को बंद नहीं होने देना। Make sure your eyes don't get और closed. अगर बंद करना है If you want to close your तो eyes, यीशु को पहले अंदर ले ले। make sure that Jesus is inside before your eyes get जैसे किसी closed. ने कहा है कि आंखों को बंद कर लो और यीशु तुझे जाने ना दो। Just like somebody said, I'll close my eyes and Lord Jesus, I will not let you और go. अपनी आंखें उस पर लगाई रखें। Make sure you have your eyes fixed on Him. जब तक आपकी आंखें उस पर लगी रहेंगी, Until you have your eyes fixed on Him, तब तक आंखें बनाने वाला आपके साथ होगा। until then, the one who made your eyes is with you. तब तक स्वर्ग खोलने वाला आपके साथ होगा। Until then, the one who opened the heavens will जिंदा be करने with वाला आपके साथ होगा। you. He will be with you. Amen. Hallelujah. उसने कहा है मैं कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, कभी भी आपको त्यागूंगा नहीं, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। He said, I will not leave you or forsake you. I will be with you till the end of the time. जिसकी आंखें खुल गई, And he whose eyes are opened, उसका दिल खुल गया। his heart is open. Amen. Amen. और वो पूरी कोशिश करेगा And he will do everything possible कि खुल जाए। that your eyes are open. मेरी आशा है And this is my desire हर दिन every day कि मैं उसको देखना चाहता हूँ। that I want to see him. चाहे विजन में या ड्रीम्स में मैंने उसे देखा है, Even though I've seen him in a vision or a dream, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ but I believe वो अपना आप दिखाना चाहता है हमें। he wants to reveal himself to us. Amen. Amen. अरे वो मुंह दिखाई की रस्म होती है ना हमारे वहाँ। And in India, Fiji, we have the muh dikhai. That's a वो tradition. घूंघट डाला होता है उसके ऊपर। And the bride is covered with the veil at the वो time. घूंघट इसलिए नहीं डाला होता है कि उसका मुंह दिखाई ना दे किसी को, It's not so that nobody can see her face. बल्कि उसे डबल मेकअप किया होता है उसने। That day, actually, she has done double makeup. अरे वो डबल मेकअप करके ऊपर से घूंघट ले लिया, वो मेकअप का क्या फायदा हुआ भाई? And if you have a double makeup and then you're covering your face, so what's the point of the makeup? अरे वो घूंघट लगाया हुआ है ऊपर, लेकिन एक समय आएगा घूंघट उठाने का। And yes, the covering is there, but there will be a time that covering needs to be और removed. जब सारी दुनिया उसके मुंह को, उसके मुख को, फेस को देखती है तो खुशी से भर जाते हैं। And then when everyone sees her face, their face, and then they're all joyful. और कोई वर्ड नहीं होता एक्सप्रेस करने के लिए। And there are no words at the time to express the beauty. और एक ही लफ्ज जो निकलता है आदमियों के मुंह से, वाह। And when the groom sees her and says, wow, looking beautiful. और जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले आदमी को बनाया, मैन को बनाया, And आदम को बनाया, God had made Adam first. और जब आदम के बाद उसकी वाइफ को बनाया गया, औरत को बनाया गया, And after that, when the woman was made, शायद घूंघट डाला होगा उसके ऊपर, maybe there was a covering on her face. और शायद जब घूंघट उठाया होगा, Maybe when the covering was removed, और आदम वहां पर बैठा हुआ था, and Adam was sitting there, और जब घूंघट उठाया, when the covering was removed, और आदमी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, वो मैन। and the guy just said, whoa, man. और आपने क्या इसका नाम वो मैन ही होगा। And that's then they put the name of उस that दिन से उसका person. नाम वो मैन रहा हुआ है। That's a woman, maybe that name. Amen. Hallelujah. अरे देखें भाइयों, अगर ये वोमेन इतनी सुंदर है, आपको अंदाजा है कि वो दूसरी वोमेन जो है, वो जिसको चर्च कहते हैं, जो प्रभु यीशु के लहू से धो हुई है, वो कितनी सुंदर है, और वो कितनी बरकत वाली है, और वो कितनी जलाल से भरी हुई है। Hallelujah. If you think that this bride is so beautiful, just imagine how beautiful is that bride who is the church of Lord Jesus Christ. How blessed that bride is. और वो दुल्हन आप है, And you are that bride. वो दुल्हन है।
He is the groom. और दूल्हा इतना प्यार करता है आपको, And groom loves the bride so much. वो अपनी आंखें कभी भी आपसे हटाएगा। He will not remove his eyes from his bride. उसकी आंखें आप पर लगी रहेंगी। His eyes are on you. Amen. Amen. क्योंकि वो आपको चाहता है, Because he loves you. आपको प्यार करता है। He loves you. वो इसीलिए नहीं आपको देख रहा क्योंकि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने नाइस हैं, आप कितने ओबीडिएंट हैं, नहीं, क्योंकि वो आपको प्यार He's करता है। not और जब only- प्यार कहते नहीं है कि प्यार अंधा होता है, ठीक है ना, जाने के जिसको प्यार हो जाता है वो किसी भी बुराइयां नहीं देखता, वो हमारी बुराइयां नहीं देखता, उसे हमें प्यार है और वो हमें Hallelujah. देखता जाता है। He's not only looking at you to see how good you are, how perfect you are. No, he loves you. That's why he sees you. There's a saying that the love is blind. It's because when you are in love, you don't see the weaknesses or negative things of that person. प्यार है, एक गीत है, प्यार है, हमें यीशु मसीह से प्यार है। We love him. We love him. We love Lord कितने Jesus. बहन भाई प्रभु यीशु से How प्यार करते हैं? many of us we love Lord और मैं चाहता हूँ Jesus? कि ये प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाए And आपके I साथ। want this love to grow more and more. मैं चाहूंगा कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर खड़े हो जाइए। And I would request you to stand wherever you are. जैसे हमें मालूम है कि हमारी अल्टर कॉलिंग नहीं होगी, And you know that we will not have the altar calling. मैं एक यूनाइटेड प्रेयर से आज की मीटिंग यहाँ पर ये वचन खत्म करूंगा। And I will finish the word today here with a corporate prayer. मैं चाहूंगा कि आप अपने दोनों हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए जल्दी से, And I would like you to sanitize your hands if possible. और मैं चाहूंगा कि अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। And I would like your hands to be placed on your eyes. हालेलुया। Hallelujah. अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लीजिए Your own hands on your own eyes. और एक दुआ करेंगे प्रभु के आगे, And we're gonna pray और something. प्रभु को कहेंगे हम And we're gonna say to Lord कि प्रभु Jesus, यीशु हम आपको देखना चाहते हैं, Lord, I want to see you. चाहे दिन में चाहे रात में, Even at daytime or at nighttime. सपने में। Or in dreams. और हमारी बहन आपके पास आ रही है आपके हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, And जो the भी चाहते sister हैं। is coming too close to you. She's bringing the sanitizer if anybody needs it. अगर किसी को जरूरत है तो अपने हाथ हिला लीजिए, तो बहन आके आपके हाथों पर सैनिटाइज लगाएंगे और फिर आप अपनी आंखों के ऊपर उसको रखेंगे। And then you Pray can place your hands on your eyes. आओ प्रेयर करते हैं, Let's all pray. मेरे साथ बोलकर प्रे कीजिए। Let's pray all together. परमेश्वर पिता, Lord Father, हम आपका धन्यवाद करते हैं I want to give you आपके thanks कलाम के लिए, for your word. और प्रभु जी Lord, आज today मैं तौबा करना चाहता हूँ, I want to ask for forgiveness. मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। Please forgive my sins. मैं पापी इंसान हूँ I am a sinful person. प्रभु यीशु, Lord Jesus, आज मुझे अंदाजा हुआ है and today I imagine, I recognize, आपके प्यार का, I recognize your love किस today. तरह से आप मुझे चाहते हैं, That how much love you have for me. कैसे आप मुझे प्यार करते हैं, How you love me. और आपका प्यार बदलता नहीं है। And your love never changes. और मुझे पता चला है प्रभु And I found out, Lord, कि आप मेरे प्रेमी हैं that you are my lover. और मैं भी आपका प्रेमी Me बनना too, चाहता I हूँ। am your lover. प्रभु, Lord, आज मैं अपना दिल और अपनी आंखें today my heart and my eyes, आपकी हजूरी में लेकर आना चाहता हूँ। I bring it in your presence. इन दोनों को खोल दीजिए Open my eyes and open my heart today. प्रभु जी। Lord Father, मेरा दिल तेरे लिए धड़कना चाहता है my heart wants to only beat for you. और मेरी आंखों को प्यास है आपकी My हजूरी। eyes are thirsty for your presence. प्रभु यीशु, Lord Father, मुझे अपने दर्शन दीजिए, give me your vision. मुझे आपको देखने की चाह है। I have a desire to see you, Lord. ये मेरी प्रेयर है This is my prayer. यीशु मसीह जी के नाम में, In the name of Jesus. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। हाथ उठा लीजिए Hallelujah. Lift up your hands. और हाथों को प्रेयर के बाद अपने फोरहेड पर आप रखेंगे। After we are done our prayer, you put your hands on your forehead. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, मैं हर तरह की बीमारी के खिलाफ खड़ा होता हूँ। I stand against every sickness, हर तरह की बीमारी, हर तरह के दर्द every sickness, every pain. चला जाए Go in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम में। In the name of हर Jesus. तरह की हार्ट कंडीशन ठीक हो जाए यीशु के नाम में। Every heart condition be fixed in the name of हर Jesus. तरह की लंग्स की कमजोरी चली जाए यीशु के नाम Every में। weakness of the lungs be fixed in the name of लातों का Jesus. दर्द चला जाए, The pain in the legs be घुटनों gone. का दर्द चला जाए, The knee pain be gone. शोल्डर्स का दर्द चला जाए, Pain of the
shoulders be gone. दांतों का दर्द चला जाए, Pain of the teeth be gone. पॉवर्टी चली जाए, Poverty will be gone. यीशु मसीह के नाम In the में name of हर तरह की Jesus. घर की सिचुएशन चली जाए, Every situation that you are in may leave that's not from the Lord. नापाकीज़गी चली जाए, All the sinfulness be gone. यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus. प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ, And today I pray in the name of शैतान Jesus. की मैं सारी प्लान्स फेल कर देता हूँ, And I fail every plans of शैतान devil. के सारे तरीके फेल करता हूँ, All the plans and I cancel. मैं हर तरह की एडिक्शन के खिलाफ खड़ा होता हूँ। I stand every addiction today. छोड़ दे लोगों को, Leave in the name छोड़ दे of लोगों को, Leave in the name छोड़ दे of लोगों को, Leave in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus. हर तरह की शराब की रूह को And निकल, every spirit of drunkenness, शराब की रूह निकल, alcohol spirit, leave यीशु के नाम में। in the name of Jesus. हर तरह की एडिक्शन निकल, यीशु के नाम में। Every kind of addiction, leave in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus, हम अपनी आंखें आपके सलीब के ऊपर उठाते हैं we lift up our eyes towards your और आपका cross. वचन कहता है कि आपके मार खाने से हमें सिके गए हैं। That we've been healed by your stripes. प्रभु जी, अगर कोई यहाँ पर शोल्डर के ऊपर भार लेकर आया था, बैक के ऊपर भार लेकर आया था, वो चला जाए यीशु मसीह के नाम में। Lord, if anybody had a burden on their shoulders or burden on their back today, may that burden be removed in the name of Jesus. Breathe upon your people, O Lord. Yes, breathe upon the people, Lord. यीशु मसीह के नाम In में। the name of Jesus. अपने हाथों को अपने फोरहेड के ऊपर रखिए, And माथे put के your ऊपर। hand on your forehead. Hallelujah. भेजिए लाइट अपनी, प्रभु जी, Hallelujah. रोशनी भेजिए Give light, Lord. यीशु मसीह के नाम में। Send your light in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In में। the name of Jesus. परमेश्वर पिता, मैं प्रे करता हूँ Lord, I pray. कि आज वो हर बरकत जो आपके कलाम में लिखी हुई है, Every that blessing that is written in the Word of God, मैं आपके लोगों के लिए मांग लेता हूँ, I open it for every single person who's here. यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus. और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। And I want to give you thanks. हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए 2 मिनट के लिए। Hallelujah. Take 2 minutes and give thanks to the Lord. 2 मिनट के लिए। 2 minutes. Take 2 minutes and Hallelujah. give thanks to the Lord. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. Thank you, हालेलुया, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. Rabbarabashirabasi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Hallelujah. आप बैठ जाइए, Hallelujah. You can हाथों have को your हाथों को seats. उठा के 2 मिनट और दीजिए मुझे, 2 मिनट प्लीज। Sit down. You can take a बैठ seat. सकते हैं। Just lift up your hand. Just Just lift your another hands. minute. Just lift your hand wherever you are. Hallelujah. Just lift your hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारी बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। परमेश्वर आपके घर में कोई सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, परमेश्वर उसको सॉल्व कर रहा है आपके परिवार के अंदर। And if there's any situation in your family at this moment, God is working on it. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, वो Lord. पीछे भाई बैठे हुए हैं, ब्लू कलर के पीछे, ब्लू शर्ट पहनी हुई उन्होंने। परमेश्वर कोई कुछ फाइनेंशियली कोई सिचुएशन चल रही है, उसका काफी फिक्र है आपको, और वो सॉल्व कर रहा है परमेश्वर, एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. ही समम God नाम दी। will work on whatever financial situation is going on in your life, brother. Hallelujah. God is working on it. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, ये Jesus. हमारे सामने बहन बैठे हुए हैं, आंटी जी, वो मास्क पहन के बैठे हुए हैं। आंटी जी, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे उसकी रोशनी आपके कंधों से लेकर बैक तक और लातों तक जा रही है, और हड्डियों का जो दर्द है वो खत्म हो रहा है, और परमेश्वर आपको हीलिंग आ रही है परमेश्वर की तरफ से, और परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है। अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि बैक से या लातों से जो भी दर्द है, पेन है, वो निकल रहा है, और आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, शक्ति मिल रही है परमेश्वर की। आमेन। Thank you, Jesus. God is healing you at this moment and touching you at this moment. Hallelujah. Strengthening you at this moment. Hallelujah. Thank you, Jesus. वो पीछे जो बैठे हुए बहन भाई, क्या वो फैमिली है? हाँ, फैमिली है आप? भाई बहन, Brother, sister. आप इकट्ठे प्रे करते हैं?
आप इकट्ठे प्रे करते हैं अपने घर में? Do you guys live together at the same house though? Separate. They live मैंने आपको separate प्रे करते हुए places. देखा बस। आप दोनों इकट्ठे प्रे कर रहे हैं। And I've इकट्ठे kind of प्रे- seen you guys praying together. हो सकता है कि कोई मुश्किल कोई सिचुएशन हो और भाई बहन को कहते हो कि मेरे लिए प्लीज प्रे कर, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि अगर आप इकट्ठे प्रे करें और दोनों मिलकर प्रे करें तो परमेश्वर उसकी आवाज को सुनेगा और बरकत देगा। And I believe if there's any situation going on, you guys get together and pray together. क्या And क्या then क्या God is आप moving. क्या बहन आप भाई के लिए प्रे करती हैं? भाई ने आपको कहा है कि मेरे लिए प्रे कर, मैं मुश्किल में हूं, कुछ ऐसी बात है? मांगी प्रे आपसे, अच्छा वो ठीक है प्रे कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने मिलकर प्रे करनी है, ये And मैं you बताना need चाहता to हूँ। pray, get together and pray together. वचन कहता है कि यीशु के नाम में जब दो लोग इकट्ठे मिलकर प्रे करते हैं वो सुनी जाती है। The word of God says when two get together in the name of Jesus and pray, the prayer is being heard. हालेलुया, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. वो हमारे भाई इधर बैठे हुए हैं व्हाइट शर्ट वाले Hallelujah. पीछे, और परमेश्वर मैं महसूस कर रहा हूँ आपको बताना कि आपके शरीर के लिए, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आपका खाना पीना जो है उसका ध्यान आपने पूरा रखना है अच्छी तरह से। God is showing me that you need to be strong for your physical body, that you need to have enough nutrition and eat properly so you can take care of your body. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप चेकअप कराइए और देखिए कि किस तरह से जो खाना पीना है उसका ध्यान आप रख सकते हैं। And you need to make sure that what things you need to eat and what things you don't need to eat. So the proper nutrition is और important. परमेश्वर आपकी उम्र को लंबी कर देगा। That God will make your life long. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। ये इस सीजन में मेरा दिल कर रहा है आपके पास आकर प्रे करने का और अनॉइंट करने का ऑयल से। And I feel at this moment to come close to you and anoint you with the लेकिन oil. मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर ने खुद ही छू लिया। And I believe that God has touched everyone today. प्रभु यीशु मसीह तो थूक लगा के प्रे करते होते थे And लोग, Lord Jesus used to spit on his hand and pray for people. और मैंने भी बीच बीच में कभी शुरू किया था ये। लेकिन थैंक गॉड कि वो अभी नहीं कर सकते, थूक तो क्या अब तो तेल भी नहीं लगा सकते। Forget about this saliva right now. We can't even get closer or anoint people with oil right अब now. हाथ उठाएं। Let's lift up our प्रभु hands. जी Lord, सारी महिमा आपको देते हैं, we give you all the glory. सारा जलाल आपको देते We हैं, give you all the और praise. जाने अनजाने में अगर कोई हमसे गलती हो गई हो And if we made any error or mistake, Lord, हमें माफ कीजिए। please forgive us. आपके बच्चे And we are your children. यीशु मसीह के नाम In में। the name of Jesus. Amen. God bless you. God bless you. Thank you, Pastor. Hallelujah.